अमृतसर का फेमस गोल्डन टेम्पल दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिटी किचन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला लंगर रोज वहाँ पर आने वाले 1 लाख लोगों का पेट भरता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 लाख से भी ज्यादा लोग जिनको खाना खिलाने के लिए पूरे 100 गैस सिलेंडर यूज होते हैं और 1500 से 2000 किलो की तो बस दाल ही लग जाती है। तो क्या लगता है आपको कुल मिलाकर रोज कितने किलो का खाना यहाँ पर बनता होगा और 1 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाने में एक दिन का खर्चा कितना आता होगा? क्योंकि इन सारे लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है और गुरुद्वारे में एंट्री की भी कोई फीस नहीं होती, तो फिर इतने सारे लोगों को खिलाने का खर्च फिर कौन उठाता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो बेसिकली गोल्डन टेम्पल में खाना बनाने वालों का एक सिद्धांत है, वो ये कि जब तक कोई खाने वाला मौजूद होगा तब तक लंगर बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से हर रोज गोल्डन टेम्पल में 24 घंटे लंगर के लिए चूल्हा जलते रहते हैं, जिस वजह से इस बात का पूरा ध्यान देते हैं कि पूरा लंगर हेल्दी और वेजिटेरियन हो, ताकि किसी को भी खाते वक्त दिक्कत या बाधा न आए। और उनके इस हेल्दी और टेस्टी मेन्यू में शामिल होता है राइस, रोटी, दाल, खीर और सब्जी और गुरुद्वारे का फेमस खड़ा प्रसाद। दोस्तों, मेन्यू देख लिया आपने, अब जानते हैं 1 लाख लोगों का पेट भरने वाले लंगर का बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले सुबह के 4 से 4:30 बजे करीबन 3000 लोग गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं और साथ ही लंगर बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सारे लोग गुरुद्वारे में काम करने वाले स्टाफ नहीं होते, इनमें से लगभग 90% लोग वॉलंटियर होते हैं जो बस गुरुद्वारे में सेवा के लिए आते हैं। और अगर तुम घर में बैठे बैठे गुरुद्वारे जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना चाहते हैं तो आगे जो सारे स्टेप्स हैं वह एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो दिन भर में लगने वाले सारे सामान को इकट्ठा करने के लिए चेकिंग लिस्ट बनती है और हमारे इस चेकलिस्ट में पहला आइटम है 100 गैस के सिलेंडर, जो आपको करीबी HP गैस सिलेंडर के गोदाम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे जो 24 घंटे चूल्हा जलाने के लिए। जिसके बाद खरीदेंगे हम 50 क्विंटल यानी 5000 किलो आटा, 2000 किलो दाल, 1400 किलो चावल और 700 लीटर दूध। और गलती से भी लिस्ट चौराहे वाली दुकान पर मत दे देना, वह पूरे महीने में भी इतना राशन नहीं मंगवाता होगा, इसलिए सीधा जाकर फैक्ट्री से सब उठाना पड़ेगा। इसके बाद पड़ोस के ताऊजी के खेत से लेकर आना 375 किलोग्राम प्याज और MDH वाले चाचा जी से डील करके फैक्ट्री से उठा लाओ। चेकलिस्ट में आखिरी चीज टिक करने के लिए बची है, हम खर्च करेंगे 3.7 लाख रुपए देसी घी के लिए। और उसी के साथ चेकलिस्ट में हर एक आइटम हो चुका है पूरा और अब बढ़ेंगे खाना बनाने की ओर। इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है रोटियां बनाने से, जो आधी वहां पर काम करने वाले वॉलंटियर बेलते हैं और आधी रोटियां बेली जाती हैं इस बड़े से ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन में। और इस मशीन की और वॉलंटियर की मेहनत की वजह से 1 घंटे में लगभग 11,000 रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं, जिसके कारण हर वक्त लंगर खाने वाले लोगों को गर्मा गर्म रोटियां खाने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं दाल बनाने की ओर। और इसको बनाने के लिए तुम्हारे घर का बाथ टब भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दाल तो एक बड़े स्विमिंग पूल जैसे पतीले में बनाया जाता है, जिसमें एक बार में करीब 100 से 400 किलोग्राम दाल बनाई जाती है, जिसके बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और पूरे 100 किलोग्राम दाल बनाने के लिए 25 किलो अनियन, 10 किलो देसी घी, 4 किलो चिली, 4 किलो स्पाइसेस, 1.5 किलो हल्दी और 5 किलो तेल लगता है। अब बढ़ते हैं चावल और खीर की ओर। वहां भी तुम्हारे बाथ टब से बड़े पतीलों में बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं गोल्डन टेम्पल के लंगर हॉल में। वैसे तो बड़े गोल्डन टेम्पल में बस एक ही लंगर हॉल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वहां पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, उन्हें लंगर के लिए एक और हॉल बनाना पड़ गया है। इन हॉल्स में गोल्डन टेम्पल विजिट करने वाले हर इंसान साथ में खाना खाने के लिए बैठता है, बिना किसी भेदभाव के। आपको यहाँ पर एक डॉक्टर एक स्टूडेंट के बाजू पर बैठा हुआ दिखेगा, जो खुद किसी बेघर के बाजू में बैठा हुआ होगा। और यहाँ पर सभी को इसी तरीके से बैठाया जाता है, क्योंकि समानता सिख धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है, जिसको दर्शाने के लिए गोल्डन टेम्पल के अंदर आने के लिए हर दिशा में एक दरवाजा है, यानी कुल मिलाकर 4 दरवाजे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि तुम किस भी कास्ट, कलर या क्लास के हो, गोल्डन टेम्पल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। अब हम लौटते हैं लंगर हॉल पर। इतने स्वादिष्ट खाने की बात करके मेरी भूख तो बढ़ गई है। बेसिकली खाना लेकर इन हॉल में वॉलंटियर घूमते रहते हैं, हर किसी को एक्स्ट्रा रोटी, एक्स्ट्रा दाल पूछते हैं। यहाँ छोटे छोटे मशीन भी है जो खाना खाने वाले लोगों को दाल सर्व करते हैं। फिर जैसे ही लोग खाकर उठ जाते हैं, कुछ वॉलंटियर तुरंत अपने फर्श वगैरह साफ करने लगते हैं और बाकी के वॉलंटियर थालियां उठाकर धोने के लिए चल देते हैं। और यहाँ पर थाली को धोने का काम भी वॉलंटियर खुद करते हैं और इन थालियों को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार धोया जाता है। और ये सब करने के पीछे भी सिख धर्म का एक सिद्धांत है, वो है कम्युनिटी सर्विस यानी कि समाज सेवा करना। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि इतने लोगों को फ्री में खाना खिलाना कितना महंगा हो जाता होगा, इतने सारे पैसे कहां से आते हैं? तो इसका जवाब ये है, इतने लोगों को हर साल फ्री में खाना खिलाने में
पूरे 30 करोड़ रुपए की लागत आती है और ये सारे पैसे गोल्डन टेम्पल को आते हैं डोनेशन से। वैसे फिलहाल लॉकडाउन की वजह से लोगों का आना जाना काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन इस महामारी के दौर के बाद गोल्डन टेम्पल को हर दिन 23 लाख रुपए डोनेशन में आते थे। जी हाँ, टोटल 23 लाख रुपए वह भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, और ये सारा डोनेशन वहाँ पर रोज आने जाने वाले भक्त दान पेटी के ऑफरिंग रूम में देकर चले जाते थे। बट अब जरा सोचो, एक दिन के अगर 23 लाख रुपए होते हैं तो साल के करीब आसानी से 70 से 80 करोड़ तो हो ही जाएंगे, जो कि गोल्डन टेम्पल को सिर्फ डोनेशन से मिल जाएगा। और हर साल लंगर पर 30 करोड़ खर्च करना कितना आसान होगा। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। यहाँ पब्लिकली लोगों की सेवा में लगाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी बिजली रोड या कुछ ड्रिंक सर्व करेंगे या फिर होमलेस लोगों तक खाना पहुंचाएंगे। अब गोल्डन टेम्पल में कई बार तो काफी सारे भक्त डोनेशन के रूप में ही लंगर में लगने वाले खाने और सामान को भी डोनेट करते हैं, और अगर पैसे इतने नहीं आते तो वॉलंटियर खुद के पैसे डालकर भी लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका मानना है कि चाहे कितने ही पैसे चले जाएं, लेकिन इंसान वाहिगुरु जी के दरबार से भूखा नहीं जाना चाहिए। और इस मान्यता की शुरुआत खुद सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी ने की थी, जब वे छोटे थे और उनके हाथ में सिर्फ 20 रुपए थे। बेसिकली एक दिन गुरु नानक देव जी के पिता उन्हें भी व्यापार करना सिखाना चाहते थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी के हाथों में 20 रुपए थमाए और कहा कि जा एक सच्चा सौदा यानी कि एक अच्छा सौदा करके आ। अब गुरु नानक देव जी सच्चा सौदा करने गए थे, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ गरीब लोगों से हो गई, जिन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था। और उन्हें देखते ही गुरु नानक देव जी दुकान में गए और बहुत सारा अनाज लेकर आए, जिससे उन्हें खुद खाना बनाया और अपने हाथों से उन्हें खिलाया। उसके बाद जब वह घर लौटे तब उनके खाली हाथों को देखकर उनके पिता गुस्सा हो गए। उन्होंने पूछा कि पैसे तो खर्च कर दिए, पर प्रॉफिट कहाँ है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपने लिए कुछ हासिल करने के इरादे की जगह जब तुम किसी की सेवा करते हो वह असली प्रॉफिट होता है। और बस इसी के साथ लंगर सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और गुरुद्वारे में लंगर मिलना शुरू हो गया। सिर्फ गुरुद्वारे में ही नहीं, उनका मानना है कि जहां कहीं पर भी सिख मौजूद हो वहां कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा। इसलिए दुनिया भर के कई शहरों में और कई देशों में रोज लंगर लगते हैं। जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो गुरु नानक फ्री ग्रुप है वह गुरुद्वारे में लंगर रखते हैं। साथ साथ मुसीबत में फंसे हुए लोगों को प्राइमरी स्कूल में भी बच्चों को खाना बांटते हैं। और ऑन्टारियो में तो लंगर सेवा ग्रुप एक स्टेप आगे चलकर डायरेक्ट जरूरतमंद लोगों तक घर तक खाना पहुंचाता है। कोई भी कॉल करके मदद के लिए पूछ सकता है इनको। अब यह तो हुई लंगर पहुंचाने तक की बात, लेकिन एल्बर्टा में तो कर्मा ग्रो ग्रुप एक ऑर्गेनाइज गार्डन बना रही है, जहां पर उगने वाली ऑर्गेनिक सब्जियां लंगर में यूज तो हो रही हैं, और साथ ही दूसरे खाना बांटने वाले ग्रुप्स जो इनकी जरूरत है वे सभी भी गार्डन की सब्जियां लेकर जा सकते हैं। यहाँ तक कि यूके के 2 सिख ग्रुप्स को भी अपनी निस्वार्थ सेवा के कारण इन्हें क्वींस अवार्ड भी दिया गया है। और इसी तरह सिख प्रेस एसोसिएशन के अनुसार यह सारे छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर रोज दुनिया भर के पूरे 70 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। और इसी पैंडेमिक के दौरान भी जहाँ दुनिया में सब कुछ बंद था, सारे मंदिरों के दरवाजे ताले लगे थे, तब सिर्फ गोल्डन टेम्पल ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखे। लेकिन वहां पर आने वालों की गिनती 1 लाख से घटकर सीधे 25,000 पर आ गई थी। और 23 लाख के डोनेशन की जगह पर अब डोनेशन सिर्फ 10 से 20,000 में आ रहे थे। और भी कई गुरुद्वारे ने कोविड से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए कोई कमी महसूस नहीं होने दी। कई ग्रुप और गुरुद्वारे ने लॉकडाउन खुलते ही लंगर शुरू कर दिया था और जगह जगह खाना बांटना भी। यहाँ तक कि जो कोविड पेशेंट खुद खाना नहीं बना सकते थे, काफी सारे ग्रुप उन्हें भी खाना देने जाते थे। और अभी जैसे ही लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, भक्तों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने लगी है और जल्दी फिर गोल्डन टेम्पल एक बार फिर से दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन बन जाएगा। दोस्तों, क्या आप कभी गए हो अमृतसर गोल्डन टेम्पल, या फिर आपने कभी भी किसी लंगर में खाना खाया है? अगर खाया तो खाने का टेस्ट कैसा होता है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।